जी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ आपका मनपसंदा सब्जेक्ट लेकर हाजिर। जैसे कि आपको पता है कि इस समय प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है बेटा। तो प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन होता क्यों है, आपको पता है अपवर्तन होता क्यों है? क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन बेटा, अपवर्तन देखने के लिए माध्यम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक अपवर्तन नहीं होगा। जब तक प्रकाश किरण एक ही माध्यम में चलती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे ही माध्यम चेंज हो जाएगा प्रकाश की किरण अपने मार्ग से बैंड हो जाएगी। और हमने इसका बैंड होने का सिस्टम बताया है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तो प्रकाश का अपवर्तन जो अभी तक आपने देखा है वह अपवर्तन बेटा जो है समतल पृष्ठ पर देखा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है उसको समझेंगे और देखेंगे। और सबसे पहले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखने से पहले बेटा हम लोग प्रिज्म होता क्या है उसको समझेंगे। इसके बाद जो बारी आएगी तब लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको हमको देखना है। तो बेटा ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले बच्चे आप लोगों को क्या करना होगा, प्रिज्म होता क्या है उसको समझना होगा। तो अभी मैं आपको प्रिज्म के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। पहले प्रिज्म होता क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम प्रिज्म 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 होता क्या है पहले उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोगों का काम है प्रिज्म को समझना कि प्रिज्म होता क्या है। बेटा जब तक हम लोग प्रिज्म समझेंगे नहीं, पहली बात तो जान जाओ कि प्रिज्म भी कांच का ही बना होता है और कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए सबसे पहले हमको प्रिज्म को समझना होगा कि प्रिज्म बेटा एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले मैं इसका डिफिनीशन बता देता हूँ, फिर फिगर बनाऊंगा तो फिगर के द्वारा आपको डिफिनीशन समझाता हूँ। पहले आप ऐसे रफली सुन लीजिए कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म प्रिज्म जो है किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। यहां पर बेटा पारदर्शी माध्यम का तात्पर्य कांच से है, मतलब प्रिज्म कांच का बना होता है और एक निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म सामने से देखने पर बेटा त्रिभुजाकार त्रिभुज के जैसा दिखता है, लेकिन वो भरतू होता है, पूरा भरा हुआ होता है, खोखला नहीं होता, कांच का बना होता है और सामने से देखने पर त्रिभुजाकार दिखता है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं बच्चे, तो हम इसको समझाएंगे आपको।
ये देखो बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है पीला कलर का। इसका नाम लिख देते हैं बच्चे, ए बी सी। ठीक है। प्रिज्म सामने से देखने पर बेटा ये त्रिभुज के जैसा दिखता है, देखो पीला पीला लाइन दिख रहा है। और अब जरा ध्यान दो, परिभाषा हमने क्या बताया है कि प्रिज्म प्रिज्म ध्यान से देखो, फिगर जरा दिख रहा है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। ध्यान से देखो, मैं यहां लिख देता हूं बेटा कि प्रिज्म प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ, किसी निश्चित कोण पर, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ, झुका हुआ झुका हुआ किन्हीं किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा, किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा, किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा घिरा एक एक पारदर्शी एक पारदर्शी माध्यम होता है। एक पारदर्शी माध्यम एक पारदर्शी माध्यम होता है। देख लो बच्चे स्क्रीन पर, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। अब जरा ध्यान दो, इसमें देखिए बेटा, ये हमने त्रिभुज, जो सामने से त्रिभुज दिखता है बेटा कुछ इस टाइप का दिखता है। और जरा देखिए, ये देखो, ये एक इसकी भुजा ए बी है, एक भुजा इसकी ए सी है। तो हमने परिभाषा में क्या बताया कि प्रिज्म किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा, प्रिज्म किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम मतलब कांच का बना होता है। देखो बेटा, ये देखो ये देखो ऐसे त्रिभुज देखो सामने से ऐसे दिखता है। तो ये देखो एक एंगल दिखाई दे रहा है, एक एंगल दिखाई दे रहा है। अभी इस एंगल को क्या कहते हैं हम आपको अभी बताएंगे। वैसे पहले आप इसको ऐसे देख लो, प्रिज्म किन्हीं दो पृष्ठों, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। अब जरा ध्यान देना, सामने से देखने पर प्रिज्म बेटा एक त्रिभुज के जैसा दिखता है। ऐसा नहीं, इसको मत समझ लेना कि एक त्रिभुज के फ्रेम ही जैसा होता है। मैं बताता हूं, अभी फिगर को और आगे ले चलता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये जरा ध्यान दो, ये जो रेड लाइन दिख रहा है बेटा, ये जो ये देख रहे हैं ना, ये शेप देख रहे हैं, ये प्रिज्म के नीचे होता है जिस पर ये रखा जाता है। जैसे बेटा ये, जैसे मान लीजिए कोई चीज है तो ये जो नीचे का पृष्ठ होता है वही ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसा जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये नीचे रहता है। और ये जो ऐसा बीच में ऐसा सीधा लाइन दिख रहा है रेड का, ये पीछे रहता है। और सामने जो दिखता है बेटा वो त्रिभुजाकार दिखता है। और जो सामने दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद।
यानी जो सामने से त्रिभुजाकार दिखता है बेटा वो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। अब जरा ध्यान दो, प्रिज्म प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। देखो बेटा ध्यान से देखो, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हो, देखो ये बेटा जो रेड वाली लाइन दिख रही है दोनों के बीच कोई कोण बना हुआ है, ऐसे रहता है त्रिभुज, ऐसे ही रहता है ना बेटा। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा, किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का तात्पर्य बेटा यहाँ कांच से है। किससे बेटा? ये पारदर्शी माध्यम जो लिखा हुआ है ये बेटा कांच है। क्या है? कांच का बना हुआ है, एकदम पूरा भरतू होता है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। अब जरा नोट पॉइंट बताते हैं बेटा, आपको ध्यान से सुनिएगा। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है बेटा, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को बेटा हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये देखो बेटा, ये प्रिज्म की एक भुजा जो है ए बी है और दूसरी भुजा ए सी है। तो प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को बेटा हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो जरा ध्यान देना, अगर हम लोग इस पे प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे भुजा ए बी के किसी बिंदु पर कोई कोण बनाते हुए, तो देखो ऐसे आपतित होगी बेटा, ऐसे आपतित होगी। और जैसे ही इस प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ेगी, तो प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ेगी बेटा, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अभिलंब बनाएंगे। अब देखो बेटा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इधर क्या है, इधर वायु है, अंदर कांच है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो बाउंड्री लाइन होता है उसके ठीक लंबवत हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं बेटा। जरा देखो, अब जरा देखो, तो जैसे ही प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ेगी तो क्या होगा, अब प्रकाश की किरण बेटा कांच, वायु से कांच में जाएगी, मतलब विरल से सघन में जाएगी, तो अभिलंब से जो है, अभिलंब की ओर झुकते हुए बेटा ये आगे निकल जाएगी। अभिलंब 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 की ओर झुकते हुए आगे निकल जाएगी बेटा, ऐसे निकल जाएगी। और इसके बाद देखो, जैसे ही अब देखो यहां से बेटा, यहां देखो, यहां से लेकर यहां तक वायु है, यहां से लेकर वायु, यहां से लेकर यहां तक वायु है, तो प्रकाश किरण जहां तक वायु था सीधी रेखा में गई है। और जैसे ही बेटा वायु से कांच पड़ा है, मतलब विरल से सघन पड़ा हुआ है, इसके बाद तुरंत प्रकाश किरण जाना चाहिए था इसको सीधा, जाना चाहिए था बेटा इसको सीधा, और सीधा न जाकर के, सीधा न जाकर के अपने मार्ग से क्या हो गई है, बैंड हो गई है, मतलब अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे निकल गई है। अब देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक पूरा कांच है, सघन माध्यम है, तो जहां तक माध्यम एक ही है वहां तक प्रकाश किरण सीधी रेखा में गई है। अब जैसे ही भुजा एसी पर पड़ी है, प्रिज्म के इस भुजा एसी पर पड़ी है, अब इसके बाद ये भुजा एसी बाउंड्री लाइन का भी काम कर रहा है, यानी कि यह कांच 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 को जो है वायु से अलग कर रहा है, या वायु को कांच से अलग कर रहा है। अब प्रकाश की किरण जैसे बेटा कांच से वायु में जाएगी तो फिर से यहां माध्यम चेंज होगा, तो यहां से फिर से हमको एक जो है अभिलंब बनाना होगा। ठीक है बच्चे, अभिलंब बनाना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर भी एक अभिलंब हम लोग खींचेंगे। अब देखो, तो जैसे ही प्रकाश किरण बेटा यहां से, अब देखो पहले वायु से गई है, इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ी है, फिर से अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे निकल गई है। अब देखो, अब कहां से फिर वायु में निकलेगी, तो अभिलंब से दूर हटते हुए ऐसे बेटा ये बाहर की तरफ निर्गत हो जाती है। ठीक है ना? तो आपने देखा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बेटा दो दो बार हुआ है, तो इसको बेटा हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और इसको इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं।
और इसको बेटा, इसको कौन सा किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। अभी हम जब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो सेम ऐसे ही पढ़ाएंगे। बस यहाँ हमने जो आपको परिभाषा बताया था कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से, नोट पॉइंट में भी लिखाएंगे कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हीं पृष्ठों को हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो बेटा जरा देखो कि प्रिज्म में दो दो बार अपवर्तन हुआ है, मतलब एक बार अपवर्तन ए बी पृष्ठ से हुआ है और एक बार अपवर्तन ए सी पृष्ठ से हुआ है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बेटा दो दो बार होता है। इसका मतलब प्रत्येक प्रिज्म में दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। एक आपका अपवर्तक पृष्ठ ए बी है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ए सी है। तो वही हमने बताया बच्चे आपको कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और प्रिज्म में आपने देखा, फिगर से देखा कि प्रिज्म द्वारा दो दो बार अपवर्तन होता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चा कि प्रत्येक प्रिज्म में दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक प्रिज्म में कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं बच्चे? दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। और जो सामने तुम्हारा फिगर बना हुआ उसमें कितने अपवर्तक, कौन कौन से अपवर्तक पृष्ठ हैं? एक तो ए बी अपवर्तक पृष्ठ है बेटा और दूसरा ए सी अपवर्तक पृष्ठ है। इसके बाद जो आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को, अब देखो भाई हम क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। अब जरा देखो बेटा, इस प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक अपवर्तक पृष्ठ का नाम है ए बी और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ का नाम है बच्चा ए सी। अब देखो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और अपवर्तक पृष्ठ ए सी के बीच जो कोण बना हुआ है, इसी कोण को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण को क्या कहते हैं बच्चा? इस कोण को हम लोग कहते हैं, या तो कहेंगे अपवर्तक कोण कहेंगे, या फिर इसी को कहते हैं बेटा प्रिज्म कोण। कौन सा कोण कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना, हमने बोला है कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं और प्रिज्म कोण को ए से डिनोट करते हैं। दो पॉइंट हमने प्रिज्म से रिलेटेड बताया है कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और प्रत्येक प्रिज्म में बेटा दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, क्योंकि आपने फिगर में देखा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के किरणों का दो दो बार अपवर्तन हुआ है। एक बार ए बी वाले पृष्ठ से हुआ है और एक बार ए सी वाले पृष्ठ से हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि आपको अपने दिमाग में यह बात बैठा लेनी है कि प्रत्येक प्रिज्म में दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को या तो हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। प्रिज्म कोण की बात जहां आएगी समझ लेना कि प्रिज्म कोण ए की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो और बात सुनो। और इसके बाद हमने एक बोला है, पहली बात तो आप जानेंगे प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को हम लोग ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ऊपर देखो लिखा हुआ है, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ए सी है। ए बी और ए सी के बीच जो कोण बना हुआ है उसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। और एक आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण लगभग 60 अंश का होता है। एक आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण बच्चा 60 अंश का होता है। और अगली बात आप सुन लो जरा, अगली बात हम बताने जा रहे हैं कि अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। ये बेटा ये जो रेखा अपवर्तक पृष्ठों को जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे। अपवर्तक कोण कहेंगे। और प्रिज्म जिन पृष्ठों पर रखा जाता है उसको प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं बेटा, ये जो लाइन है जिस पर ये प्रिज्म रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म का आधार। क्या कहते हैं बेटा? प्रिज्म का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म का, इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार कहते हैं।
अब हमको लगता है बच्चा आप समझ गए होंगे। बस अगर प्रिज्म के बारे में जानना है तो दो तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। एक, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है और प्रिज्म कोण क्या होता है। अगर इतनी बातें आप जान जाओगे तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप बहुत अच्छे से बेटा समझ जाओगे। तो नोट पॉइंट में बच्चा हम आपको समझा देते हैं। नोट पॉइंट में मेरा बच्चा मैं आपको समझा देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। पहला नोट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रिज्म के प्रिज्म के प्रिज्म के जिन पृष्ठों से 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 प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरा बच्चा, फिगर में बनाए हैं कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो आपने देखा फिगर में हमने प्रकाश के किरणों को जब आपतित किया था, एक किसी सिंगल रंग का प्रकाश है उसको जब हमने आपतित किया था तो आपने देखा कि इस प्रिज्म द्वारा दो बार अपवर्तन हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होता है। आपके सामने बच्चा ये जो फिगर बना है इसमें एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है। इसका मतलब आपको माइंड में ये बात बैठा लेनी है कि प्रत्येक प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दो बार होता है। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दो बार होता है क्योंकि प्रिज्म में बेटा दो पृष्ठ होते हैं। तो आप परिभाषा में प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं? प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हीं पृष्ठों को हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। सामने जो तुम्हारा फिगर बना हुआ है इसमें एक अपवर्तक पृष्ठ AB है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ बेटा AC है। इस प्रकार हमको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि प्रत्येक प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इसलिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बेटा दो बार होता है। दूसरा पॉइंट जरा देखो, पॉइंट नंबर 2 जरा देखो मेरा बच्चा। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को A से और प्रिज्म कोण को A से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए बेटा? ये 2 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। प्रिज्म में और कुछ जानो या ना जानो, ये अपवर्तक पृष्ठ और प्रिज्म कोण आप जरूर जानो।
प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन्हीं पृष्ठों को हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए होंगे बच्चा? कुछ जानो या ना जानो, ये 2 पॉइंट आपको जानना बेटा बहुत ही जरूरी है। इसको आप जान लेंगे तो आप प्रिज्म को भली भांति समझ जाएंगे, क्योंकि अगर इसको समझे रहेंगे तभी मेरा बच्चा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप भली भांति समझ पाएंगे। क्योंकि अगले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन 10th के बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल पूछा जा रहा है और बच्चे जब ये प्रश्न आता है तो छोड़ देते हैं, डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत ही आसान है। बस उसमें तुम केवल फिगर बना दो तो 4 नंबर तुम्हारा रखा हुआ है। बस आज पहले तुम इसको प्रिज्म होता क्या है इसको समझ लो। अब इसके बाद जब हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे बेटा, इतना इजी लगेगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। बस क्या करना है, एक बार वो मेरे वीडियो को देखना है और इसके बाद रफ कॉपी और कलम लेके बैठना है, खुद से प्रैक्टिस कर लेना है फिगर बनाने का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका अगला पॉइंट बच्चे हम लोग नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 मेरा बच्चा, पॉइंट नंबर 3 प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को प्रिज्म का अपवर्तक कोर कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोर बेटा कोण नहीं है, ये कोर है, कोर कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। ठीक है, ये जरा देखो फिगर में हमने आपको दिखाया था, फिगर मेरा बच्चा मैंने आपको दिखाया था, फिगर में हमने मेरा बच्चा आपको दिखाया था। जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये तुम्हारा अपवर्तक पृष्ठ है और अपवर्तक पृष्ठों को जो मिलाने वाली रेखा है इसी को अपवर्तक कोर कहते हैं। और प्रिज्म जिन पृष्ठों पर रखा जाता है उसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये जरा देखो बेटा, ये वाला जो ये वाला देख रहे हैं रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये पोर्शन नीचे रहता है। ये जो इस टाइप का त्रिभुजाकारी जो छोटा सा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा है बेटा, ये नीचे रहता है और इसी को प्रिज्म का आधार कहते हैं, और ये जो रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है पीछे से बेटा, ये पीछे रहता है, इसी को प्रिज्म कोर कहते हैं। ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है बेटा, ये प्रिज्म के पीछे रहता है और ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये नीचे रहता है और इसी को बच्चे हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। समझे कि नहीं? यानी ये जो त्रिभुजाकार जो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद आपको दिखाई दे रहा है, जो भुजा ए बी है ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये जो AC है यह भी अपवर्तक पृष्ठ है, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच ये बेटा जो नीले कलर का आपको A लिखा हुआ यही प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है। ठीक है बच्चा, अब आप समझ गए होंगे हमको लगता है। तो अब प्रिज्म के बारे में हमने क्या बताया आपको, प्रिज्म के बारे में बच्चे हमने क्या बताया, स्क्रीन एक बार देख लो। प्रिज्म के बारे में मेरा बच्चा हमने क्या बताया आपको, हमने ये कहा कि प्रिज्म जो है बेटा, प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ है। देखो त्रिभुज ऐसे ही रहता है तो ये एंगल पे झुका हुआ है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं 2 पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं 2 पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं 2 पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। इसके बाद बेटा हमने आपको प्रिज्म का फिगर वगैरह बना के दिखाया और प्रिज्म से जुड़ी कुछ बातें यहां पर मैंने नोट कर दिया है नोट पॉइंट के थ्रू। पहला हमने बताया कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है,
प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हीं पृष्ठों को हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को हम अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म जिन पृष्ठों पर रखा जाता है उसे हम बच्चे प्रिज्म का आधार कहते हैं। अब बच्चे हमको समझ लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। दो बातें ध्यान रखना है बेटा कि प्रिज्म कोण क्या होता है और अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो जरा देखो फिगर में हमने बताया कि ये जो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है उसका जो भुजा AB है जिसको हम अब अपवर्तक पृष्ठ समझ रहे हैं। जैसे ही किसी एक निश्चित रंग के प्रकाश की किरण को कोई एंगल बनाते हुए इस पे आपतित किया गया। अब देखो इधर यहां से लेकर यहां तक वायु था तो प्रकाश किरण यहाँ वायु में एकदम सीधी रेखा में गई है। अब देखो हमने यहाँ एक अभिलंब खींच दिया है, यानी अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी वायु से कांच में जाएगी। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे निकल गई है। और आगे निकल देखो बेटा जहां तक कांच है वहां भी प्रकाश किरण सीधी रेखा में गई है। अब देखो ये जो भुजा AC है यह दूसरे अपवर्तक पृष्ठ का काम कर रही है। अब इस AC वाले बाउंड्री लाइन से जब प्रकाश किरण आगे जाएगी तो माध्यम चेंज हो रहा है, फिर से अपवर्तन होने वाला है। यहां पर हमने एक अभिलंब बना दिया बच्चे। अब इसके बाद जरा देखो कि यह प्रकाश की किरण अब चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर की तरफ निर्गत हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दो बार हुआ है। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रिज्म में बेटा दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इसीलिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी बेटा दो बार होता है। ठीक है, अगले टॉपिक में जब हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो लगभग बेटा ऐसे ही फिगर बनने वाला है, इसी को समझाया जाएगा। तो बेटा बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि प्रिज्म कोण क्या होता है और अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। और प्रिज्म का डिफिनीशन क्या है कि प्रिज्म किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। अब हमको लगता है कि बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देख लो बेटा एक बार स्क्रीन पे।